हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर अकेडमी प्लेटफॉर्म। लेकर आ गए हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेड बाय मी। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इट इन पार्टनरशिप विद TCS जॉइंटली डेवलप ए न्यू इंडस्ट्री 4 सॉल्यूशन। तो कौन कौन सी मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने पार्टनरशिप की है TCS के साथ, ठीक है, TCS के साथ मिलकर एक न्यू इंडस्ट्री 4 सॉल्यूशन डेवलप किया है। तो आपको बताना है कौन सा इंस्टीट्यूट है वो। IIT दिल्ली है, IIT मुंबई है, IIT खड़गपुर है या IIT मद्रास है। तो फ्रेंड ये किया है IIT खड़गपुर ने, राइट। IIT खड़गपुर और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, इसके पास है। और जॉइंटली मतलब संयुक्त रूप से इसको एक उपन्यास उद्योग 4 औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकसित की है इन्होंने, ठीक है। और ये क्या है, इसमें दूर से नियंत्रित कारखाना संचालन और वास्तविक समय की गुणवत्ता वितरण के लिए औद्योगिक उत्पादन के दौरान सुधार, कम लागत पर गुणवत्ता उत्पादन, राइट। और जो ये इनोवेशन है इसके माध्यम से क्या होगा, जो IIT खड़गपुर है उसको प्रोत्साहित करना है, ठीक है। और पूंजी को जो कैपिटल है उसको इससे बढ़ावा देने के लिए जो उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उस क्षेत्र में इनोवेशन हो सके, ठीक है, इसके लिए इसे डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट है, रिसेंटली नरेश कनोडिया पास्ड अवे, ही वॉज AN। तो नरेश कनोडिया का देहांत हो गया है हाल ही में। तो वो कौन थे, एक क्रिकेट कमेंटेटर थे, एक्टर थे, फुटबॉलर थे या जर्नलिस्ट थे। तो कौन थे फ्रेंड, वो एक एक्टर थे, राइट, एक्टर थे, गुजराती फिल्म सुपरस्टार थे ये। और ये एक एक्टर से एक लीडर बने थे, राइट। और जो कनोडिया का निधन हुआ है वो 77 ईयर के थे और कोविड-19 के चलते उनका देहांत हो गया, राइट। और जो ये 2002 में विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, कनौजिया ने। और 2007 तक इन्होंने क्या किया है, 100 से अधिक गुजराती फिल्म, ठीक है, जो गुजराती मूवी हैं उनमें इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट है, Which of the following city is also known as City of Step Bell? तो आपको बताना है सिटी ऑफ स्टेप बॉल, ठीक है, सॉरी, स्टेप बॉल के नाम से किसे जाना जाता है, कौन सा शहर है जिसे स्टेप बॉल के नाम से जाना जाता है। तो बूंदी, उदयपुर, जैसलमेर या पाटन। तो फ्रेंड वो है बूंदी, राइट। बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप बॉल के नाम से जाना जाता है। जो हमारा पर्यटन मंत्रालय है उसने देखो अपना देश वेबिनार एक सीरीज थी, ठीक है, उसके बारे में हमने बात करी थी, जहां बूंदी आर्किटेक्चर को बताया गया था, ठीक है। तो जो बूंदी वास्तुकला विरासत थी 24 अक्टूबर 2020 को एक भूली हुई राजपूत राजधानी, ठीक है, बूंदी ये राजस्थान पर केंद्रित थी। बूंदी है कहाँ, राजस्थान में है, राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में, ठीक है। अब बूंदी हाड़ा राजपूत की एक पूर्ववर्ती राजधानी भी थी। जो हाड़ा राजपूत थे, हाड़ा राजपूत जो थे उनकी पूर्ववर्ती राजधानी थी। और दक्षिण पूर्व में स्थित हाड़ौती के नाम से जाने जाने वाला ये प्रांत है, राइट, राजस्थान में। और बूंदी को सौतेले शहर या नीले शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो आप इसे जान सकते हैं, सौतेले शहर या नीले शहर के रूप में इसे जाना जाता है। और इसे छोटी काशी भी बोला जाता है, ठीक है, छोटी काशी बोला जाता है, छोटी काशी। नेक्स्ट है, द फर्स्ट फेज ऑफ बिहार इलेक्शंस टुक प्लेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ सीट्स इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, आप सबको पता होगा। तो यहाँ ये पूछना चाह रहे हैं कि जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें टोटल कितनी सीट्स हैं, राइट। तो 243 हैं, 157 है, 234 है या 178 है। तो फ्रेंड यहाँ जो सीट हैं वो हैं 243, राइट, 243 सीट्स हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, राइट। जो बिहार में जनरल इलेक्शंस हुए हैं,
ठीक है, तो उसका शेड्यूल जारी किया था, 3 फेज में ये होगा। तो फर्स्ट फेज का जो हुआ था वो 20 अक्टूबर 2020 को हुआ है, ठीक है, और जो सेकंड फेज है वो 3 नवंबर से 7 नवंबर तक चलेगा। और सीट मैंने बताई दी आपको 243, राइट। एक 3 नवंबर और जो थर्ड होगा, मतलब थर्ड फेज जो है वो 7 नवंबर को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following has won the prestigious 2020 UN Global Climate Action Award for its efforts to tackle climate change amid the ongoing COVID-19 pandemic? तो किसको prestigious 2020 UN Global Climate Action Award मिला है उसके एफर्ट्स के लिए जो क्लाइमेट चेंज हुए हैं कोविड-19 के चलते, ठीक है, जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था इसके चलते उनको टैकल करने के लिए, उसके एफर्ट्स के लिए उसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है? सिल्वर सी सुंदरवन एक्सपेडिशन को, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन को, रॉयल इंडिया एक्सपेडिशन, डल लेक को, या बे ऑफ बंगाल ऑफशोर सेलिंग एक्सपेडिशन को। तो ये मिला है फ्रेंड ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन को, राइट। जो ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन है इसकी शॉर्ट फॉर्म है GHE, राइट। इसने ये अवार्ड जीता है, ठीक है, और ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है एक, ठीक है। नेक्स्ट है 18 मोर इंडिविजुअल्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट्स अंडर द UPA, मतलब UAPA। तो इसमें UPEA स्टैंड्स फॉर, इसमें UPA में बताना है आपको, जो ये U है इसका क्या मतलब है, अनलॉफुल, यूनिलैटरल, यूनाइटेड या अनऑर्गेनाइज्ड। तो इसका फ्रेंड मतलब है अनलॉफुल, राइट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, राइट। यूनियन गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में 1967 अगस्त 2019 में हुआ था, ठीक है। इसमें इंक्लूड किसको किया गया है? प्रोविजन ऑफ डिजाइनेटिंग एन इंडिविजुअल एज ए टेररिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली अल्फा कॉन्डे वॉन द 3rd टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुयाना? तीसरी बार प्रेसिडेंट कौन बना है? अल्फा कॉन्डे बने हैं गुयाना के, ठीक है। तो आपको याद रखना है अल्फा कॉन्डे कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? गुयाना के हैं। इन्होंने तीसरी बार प्रेसिडेंट पद की शपथ ली है, ठीक है। और ये 59.49% वोट से क्या हुए थे? विजयी हुए थे। सेलियो डेलेन डियालो जिनके अगेंस्ट थे, ठीक है। तो आपको बताना है इसकी कैपिटल कौन सी है। कैपिटल पूछिए गुयाना की, बिसाऊ है, डाकर है, बुमाको है या कॉन्करी है। तो ये है फ्रेंड कॉन्करी, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज साइंड एन MOU विद नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI टू शेयर एक्सपर्टीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो किसके साथ मिलकर किया है ये NHAI ने? तो ये किया है फ्रेंड IIT जोधपुर के साथ, IIT रोपड़ के साथ, IIT इंदौर के साथ या IIT मद्रास के साथ। तो ये मिलकर किया है IIT जोधपुर के साथ, राइट। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जोधपुर, राइट, इसने NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग एक साइन किया है। किसके लिए? शेयर एक्सपर्टीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बेटरमेंट के लिए एक्सपर्टीज शेयर, ठीक है। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें वर्क करेंगे, ठीक है। और इंक्लूड क्या है इसमें? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तीनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following state has recently launched the phase 2 of ₹11,000 crore Urban Environment Improvement Program यानी कि UIEP, Urban Environment Improvement Program।
तो ये कौन सा स्टेट है जिसने ये लॉन्च की है? हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या पंजाब है? तो वो है फ्रेंड पंजाब, राइट। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, ठीक है, इनके द्वारा से वर्चुअली लॉन्च किया गया था फेज 2 को, और 11,000 करोड़ का इसमें इन्होंने बजट रखा है अपना। और जो ये प्रोजेक्ट है फोकस किस पर होगा? डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेल ऑर्गेनाइज सर्विस डिलीवरी सिस्टम टू द अर्बन पॉपुलेशन। जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको बेटर फैसिलिटी मिल सके, वेल ऑर्गेनाइज सर्विस मिल सके, ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके, इसके लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है लुइस आर्के हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस आफ्टर द 18 अक्टूबर इलेक्शंस। तो लुइस आर्के को एज ए प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया है, तो किस राष्ट्र का किया गया है? 18 अक्टूबर के इलेक्शंस के बाद इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये कौन से देश के प्रेसिडेंट हैं आपको ये बताना है। तो ये बोलिविया के हैं, मैक्सिको के हैं, पेरू के हैं या इक्वाडोर के हैं? तो ये हैं फ्रेंड बोलिविया के, राइट। बोलिविया सुप्रीम इलेक्टोरल ट्राइब्यूनल यानी कि TSE अनाउंस दैट लुइस आर्के कैटाकोरा, ठीक है, और ये कैंडिडेट किसके लिए थे? मूवमेंट टुवार्ड सोशलिज्म यानी कि MAS पार्टी से ये थे, और इन्होंने इलेक्शंस जीत लिए हैं। और जो इनको वोटिंग मिली थी वो मिली थी 55.1% की वोटिंग थी इनके पास, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया और इन्हें नामित कर लिया गया प्रेसिडेंट, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।